नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज जो है ना एक बड़ा मुद्दा जो है तो मैं जनहित में लेकर के आया हूं। ये है राजकीय आईटीआई करौंदी वाराणसी के एक कर्मचारी की शिकायत है जो कथित रूप से प्रशासनिक, वित्तीय, प्रशिक्षण एवं परीक्षा संबंधित अनियमितताओं की जो है तो स्वतंत्र जाँच के लिए। यहाँ मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, है ना, कि वो कर्मचारी ने शिकायत कर दिया कि भैया हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, लेकिन उससे जुड़े ना बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं। और ये जिनके ऊपर भ्रष्टाचार है ना साहब, तो इनकी कहानी मैं आपको अब भी बताता हूँ कि जिनके बारे में मैं ये कहने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं, आप लेटर पैड पे भी देख रहे होंगे। तो ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उक्त प्रकरण के संबंध में एक शिकायतकर्ता ने मुझे अपनी शिकायत के कुछ दस्तावेज, समाचार सामग्री उपलब्ध कराए और प्राप्त सामग्री में मैंने अपने स्तर पर अध्ययन किया और प्रारंभिक परीक्षण भी किया। परीक्षण में मैंने यह पाया कि यह विषय केवल व्यक्तिगत विवाद न होकर के गवर्नमेंट आईटीआई, शासकीय कर्मचारी, सरकारी धन, सरकारी संस्थान, प्रशिक्षण एवं परीक्षा व्यवस्था पर जो है तो संबंधित प्रतीत होता है। इस कारण से मैं किसी भी व्यक्ति को दोषी घोषित किए बिना ही यह मामला जो है तो मैं सक्षम सरकारी प्राधिकरण में निष्पक्ष जांच के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। और मैं स्पष्ट रूप से ये चाहता हूं कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप को मैं सत्यापित अंतिम तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। आरोपों की सत्यता सक्षम एवं स्वतंत्र जांच के लिए निर्धारित की जाए एजेंसी हो, ठीक है। और मेरा उद्देश्य है किसी अधिकारी कर्मचारी की छवि खराब नहीं करना, बल्कि यदि सरकारी संस्थान में कुछ गड़बड़ी हुई है ना भाई साहब, तो उसको निष्पक्ष जांच, और यदि आरोप गलत है तो भैया संबंधित व्यक्ति को जो है तो उचित संरक्षण दिलाना है, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूज दिखाने के पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस पेपर पे कटिंग भी देखिएगा। ये पेपर है जो मैं ऑनलाइन भी आपको दिखा रहा हूँ, और ये जागरण में छपी थी। ये था 2 अगस्त 2023 में। तो आगरा के एक प्राचार्य थे जो अवैध वसूली के आरोप में सस्पेंड थे। प्रैक्टिकल परीक्षा में आप लोगों ने देखा होगा छात्रों से धन उगाई थी। और इनका नाम जो है तो ये आईटीआई का नाम भी बता दूं, बलकेश्वर के प्राचार्य एम.के. सिंह साहब थे, जिनको निलंबित कर दिया गया था। इनको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर दिलवाने के लिए, उसे पोर्टल में चढ़ाने के लिए धन की उगाही के आरोप लगा था। और इनके ऊपर अनुशासनात्मक जो है तो कार्रवाई भी हुई थी अवैध वसूली को लेकर के। और एम.के. सिंह पर जो है तो प्रैक्टिकल परीक्षा में अच्छे अंक देने के लिए प्रथम दृष्टा पे जो है तो ये दोषी पाए गए थे। और इनको आगरा के मुख्य विकास अधिकारी इस मामले में विस्तृत जांच किए थे और रिपोर्ट शासन को भेजे थे। और वो आगे जांच के आधार पर इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, जिसमें विशेष सचिव अभिषेक सिंह की ओर से इनको निलंबन के आदेश भी जारी कर दिए थे, ठीक है ना। अब आपको मैं एक पीडीएफ भी दिखा दे रहा हूं, आप देख पाएंगे किसमें पूरा उनके उसमें विस्तार से आप देख पाएंगे किसमें क्या क्या आरोप लगे थे, क्या क्या थे, ठीक है। मेरा काम है भाई साहब कम से कम जो है ना सबूत आप लोगों को दिखाना, ठीक है। चलिए अब विस्तार से इसमें मैंने जो शिकायत करता है तो उन्होंने निवेदन किया मेरे से। जब मेरे को दिया तो मैंने उसको देखा कि भैया जो करौंदी वाराणसी के हैं तो वहाँ पर एक शिकायतकर्ता जो हैं तो मेरे को जब ये देते हैं मैं देखता हूँ और इनका नाम मेरे सामने आता है तो मेरे को याद आ जाता है। इसके बाद मैं अपने स्तर से भी जांच करता हूँ। तो कई आईटीआई लड़कों से बात करने के बाद, कर्मचारियों से बात करने पर यह पता चला कि कई कर्मचारियों पर ये जाति सूचक दुर्व्यवहार करते हैं, धमकी भी देते हैं और कहते हैं कि भैया मंत्री मिनिस्टर से जिसको चाहिए उससे आप वो कर लीजिए। मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो आप सामने लेटर पर बहुत सारी चीज़ें, मैं उसको पढ़ करके नहीं आपको बताना चाहता कि आपको उसको पढ़िए, आप देखते चले जाएंगे। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं कि वरिष्ठतम एवं व्यवसाय की प्रकृति के विपरीत इनको कार्य का आवंटन है। प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध टाटा इलेक्ट्रिक वाहन के कथित निजी उपयोग का इनके ऊपर जांच की वो भी बात है, जिसमें लॉगबुक, जीपीएस और आपके ईंधन, मरम्मत, वाहन उपयोग और चालक की ड्यूटी रजिस्टर की जांच कराने के लिए बोले हैं। 5वें में बोला गया है कि प्रधानाचार्य के आवास में शासकीय प्रशिक्षणों के संस्थान में धन जो है तो कथित रूप से उपयोग किया गया है। 6वें में कि बायोमेट्रिक उपस्थिति जो है उसकी व्यवस्था, उसकी देखा जाए कि कैसे क्या क्या हुआ था।
और प्रशिक्षण के नाम पर सबसे बड़ी बात है, जिसपे मेरे को कहने का मतलब मेरा ये कि अगर आप प्रशिक्षण स्टूडेंट को नहीं दे रहे हैं तो फिर किसको दे रहे हैं। इसलिए वहां पर मैं बोल रहा हूं कि जो रॉ मटेरियल है, स्टॉक रजिस्टर, इशू रजिस्टर है, परचेज बिल है, वर्कशॉप के जो है पूरा रिकॉर्ड जो है, प्रिंसिपल के ट्रेनिंग का रिकॉर्ड, ट्रेनिंग का अटेंडेंस, परीक्षा का सबका सत्यापन कराया जाना चाहिए। 8वें नंबर पे आरोप है कि बिना कच्चे माल के अखिल भारतीय जो है तो प्रैक्टिकल परीक्षा कराने का आरोप है इनके ऊपर। आवास आवंटन में इनके ऊपर भी पक्षपात है। वेतन एवं देय कथित रूप से जो है तो उत्पीड़न किया गया है रोक करके। परीक्षा में जो है तो परीक्षक की जो है तो ड्यूटी में भी अनियमितताएं रखे हैं। कार्यशाला एवं सुरक्षा संबंधी जो है तो उनके पास प्रभार है। और चहेते कर्मचारियों को ये अपने जो है ना चंगू मंगू लोग जो इकट्ठा किए रहते हैं जहाँ से उगाही होती है, तो वहाँ से उनको जो है तो ये पक्षपात करते हैं। और अगर शिकायत किया कोई कर्मचारी तो उनको धमकी भी दिलवाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है तो ये संबंधित कर्मचारी हैं विनय कुमार सिंह, उनके सर्विस बुक में भी जो इन्होंने जानबूझ करके काट पीट करके सारी चीज़ें लिख दिया। शिकायतकर्ता को इन्होंने जो है तो दुर्भावनापूर्ण जो है तो कार्रवाई की। चलिए ठीक है, ये जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप में प्राथमिक संबंधित पत्र डाल करके भय वातावरण का आरोप लगा रहे हैं। 16 नंबर है कि संस्थान में जो है तो एसी विद्युत उपकरणों की कथित स्थानांतरण की भी जांच हो जाए। परीक्षा प्रभारी के परीक्षक नियुक्त होने के हितों का टकराव की जांच हो जानी चाहिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कथित रूप से, देखिए यहाँ पर आप देखिए कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उसको निजी रूप से इन्होंने डाइवर के उपयोग करने की भी जांच करिए, जिसमें महेंद्र कुमार चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी है, उसको जो है तो निर्धारित कार्य के बजाय प्रधानाचार्य के ड्राइवर के रूप में उपयोग किया जा रहा। मनमानी है शायद। उनके पद, ड्यूटी चार्ज, वाहन सबका सत्यापन करवाया जाए। पूर्व में विभागीय जांच निलंबन संबंधी रिकॉर्ड जो है तो इनको सत्यापन किया जाए। शिकायतकर्ता का दावा है कि प्रधानाचार्य पूर्व में बल्केश्वर आगरा में जो है तो विभागीय कार्रवाई में निलंबन हुए थे, और निलंबन होने के बाद फिर से वो वापस कैसे आ गए। तो इस तरह से उन्होंने उच्च स्तरीय जो है तो मांग किया है। और मैं अनुरोध कर रहा हूँ प्रधानमंत्री से, मंत्री से, सीएम से, सीएस से, उत्तर प्रदेश के पीएस से, अभिषेक सिंह साहब जो डायरेक्टर हो, और फिर 2 डायरेक्टर और हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, कि भैया इसको देखिए आप, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। अगर आप लोग नहीं देखोगे तो फिर दिक्कत तो खड़ी हुई होंगी। साथ में मैं आप लोगों को एक पेपर की कटिंग भी दिखा रहा हूँ। पेपर की कटिंग के बाद गवर्नमेंट का ये लेटर है, लेटर भी दिखा रहा हूँ, सारे सबूत दिखा रहा हूँ। सबूत आपके सामने मैं रख रहा हूँ, है ना, जिसको दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी तथ्य पर मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, आवाज़ उठाता हूँ। और हमको जब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए गए तो इसको हमने अभिषेक सिंह द्वारा ये जारी लेटर था, और फिर इसके बाद एक और लेटर है जिसको अभिषेक सिंह ने ये जारी किया है। फिर इसको मैंने देखा तो अभिषेक सिंह ने एक लेटर और जारी किए हुए हैं। और इसमें आप ये देख रहे होंगे जिसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर बल्केश्वर जो है तो आगरा के बारे में इनके ऊपर जो है तो आरोप था, और वो आरोप का भी लेटर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई हुई है और साथ में आप लोगों के सामने रख भी रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मैं आज ये बोल रहा हूँ कि अगर इस तरह के भ्रष्टाचार आईटीआई में हो रहे हैं, और देखिए यूपी की शिकायत बहुत हो रही थी गवर्नमेंट आईटीआई की, बात प्राइवेट की आईटीआई की बात करूँगा मैं बाद में। गवर्नमेंट आईटीआई की में माने भ्रष्टाचार इस सीमा पर है कि बेचारा जो कर्मचारी ईमानदार है ना, उनको जीना भाई साहब दूभर है। और यहाँ पर कुछ एक ऐसा है कि जैसे 2 असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, नाम नहीं लूँगा, फिर बाद में नाम लूँगा, है ना। अभी न्यूज़ दिखाया था तो बोले व्यक्तिगत आप हो जाते हो। अरे भैया मैं व्यक्तिगत नहीं होता हूँ। व्यक्तिगत जो सरकारी कर्मचारी होता है ना, वो व्यक्तिगत नहीं होता है, वो सैलरी लेता है, उसकी जवाबदारी होती है, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश के टैक्स का पैसा है। तो आप पर्सनल नहीं होते हो, आपकी भी प्राइवेसी है, लेकिन प्राइवेसी ऐसी नहीं है। जब आप काम कर रहे हो 10 बजे से लेकर के 9 बजे से लेकर के 5:30-6 बजे तक, तो आपको ईमानदारी बरतनी चाहिए, पारदर्शिता चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं ना उसका रिजल्ट होना चाहिए। और जब आपके ऊपर भ्रष्टाचार पहरे लगा है
तो ये कैसे बनारस के जो है तो प्रधानाचार्य बना दिया गया? कैसे एक आदमी को बताओ? और जो आदमी बड़े उससे कहता है कि हमको ना कोर्ट से कुछ हुआ है, ना यहाँ से हुआ, ना मुख्यमंत्री कर लेंगे, ना सीएस कर लेंगे, ना कुछ कर लेंगे। जब मैंने कर्मचारियों से बात किया ना तो उन्होंने बोला कि साहब नाम हमारा नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ हालत इतनी खराब है, उगाही इस स्तर पर है, भ्रष्टाचार इस स्तर पर है कि खुद माने जो डायरेक्टर है ना, विशेष रूप से सचिव है ना, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं, मौन रहते हैं। यहां तक कि तो एक भाई साहब ने आरोप लगाया कि ये चतुर्थ श्रेणी का जो है कर्मचारी जो है ना, वो अभिषेक सिंह के ऊपर भारी है। अब सोचिए आप, और सही बात है। इसमें मैंने जब अभिषेक सिंह का नाम लिया था तो एक बार फिर हमसे किसी ने बोला था, फोन किया था कि अरे भाई साहब आप अभिषेक सिंह को वो कर रहे हैं, अभिषेक सिंह को। अरे भैया जवाबदारी है आपकी, मंत्री की जवाबदारी है, पीएस की जवाबदारी है, सीएस की जवाबदारी है, योगी जी की जवाबदारी है। और यहां पर सबसे बड़ी चीज बता दूं कि मंत्री जयंत चौधरी जी आपकी भी जवाबदारी है। आप जो है तो यहीं से जो है तो सांसद चुन करके आए हैं और मंत्री हैं, आप इसी विभाग के मंत्री हैं, भले आप दिल्ली में हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। और आपको तो प्रधानमंत्री ने बोला है ना संवाद करने के लिए, जो मैं कल न्यूज में दिखाया था। तो जाइए ना यहाँ संवाद करिए और देखिए, समझिए ना कि क्या चीजें हो रही है, क्या नहीं हो रही है। भाई साहब इस तरह से अंधेर नहीं चलेगा, चाहे कुछ हो जाए। और इनके जैसे प्रिंसिपल अगर जिस आईटीआई में होंगे तो सोचिए उस आईटीआई के बच्चों का क्या होगा, क्या भविष्य बनता होगा, ये सोचना पड़ेगा साहब। ये बपौती थोड़ी है किसी की। यहां पर मैंने जब कुछ बात किया प्राइवेट आईटीआई वालों से तो उन्होंने भी बताया कि सर क्या करूं, परेशान हूं, उगाही से ही परेशान हूं, पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमने कुछ किया तो हमारी आईटीआई पर जो है तो फिर अभिलेशन वाली जांच वाली बात आ जाती है। जो अच्छे आईटीआई है और जो खराब आईटीआई है ना, तो वो उनके संरक्षण में जीते हैं। तो इसको पीएमओ को, प्रधानमंत्री को मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि मैंने शिकायत किया है। अभी पीजी पोर्टल पर शिकायत किया है। इसके बाद जब न्यूज रिलीज होगी तो उसको मैं जो है तो इनको मेल करूंगा, सबको मेल करूंगा। और मेल करने के बाद मैंने इसमें लेटर में जो लिखा हुआ है ना कि हम 1 महीना तक रुकते हैं, फिर आरटीआई लगा करके, अपील लगा करके जो जवाब सही दोगे तो ठीक है, फिर इसके बाद कोर्ट में भी जाया जाएगा कि आपने जवाब सही दिया है कि नहीं दिया है। यहां पर हम अगर कोई कहे या ना कहे, हम जो उत्तर प्रदेश के मंत्री जी हैं, आप पर भी सवाल उठ रहा है, उंगली उठ रही है, सीएस के ऊपर उठ रही है, पीएस के ऊपर उठ रही है, विशेष सचिव जो है अभिषेक सिंह उन पे उठ रही है, और 2 जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनका तो खुलासा हो रहा है। भगवान मां संरक्षण प्राप्त है ऐसे लोगों का। तो फिर अब सोच ही लीजिए कि उत्तर प्रदेश का क्या हो रहा होगा। कहते हैं कि कानपुर, मथुरा, प्रयागराज में कई जगह पर जो नकल होती है, जो गवाही होती है, तो इनका सब में नाम आता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, इस आरोप की जांच होनी चाहिए। स्वतंत्र एजेंसी एक एसआईटी बैठा दीजिए, जांच करिए, दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए। लेकिन आवाज तो उठाएगा ना कोई, बताएगा ना कोई। कर्मचारी अगर शिकायत करता है तो आप उसके ऊपर जो है तो फिर दूसरी चीज करने लगते हो। भैया उसको भी तो अपने बीवी बच्चों का ख्याल है, पैसों का ख्याल है, नौकरी का ख्याल है। तो इस पे मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा को बोल रहा हूं कि देखिए योगी जी, अगर आप इस तरह की चीजों को बढ़ावा देंगे और कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर आवाज उठेंगी और ये गलत है। और मंत्री जी से भी बोल रहा हूं मैं कि आप लोग देखिए, ये सवाल है 14 साल से 24 साल तक के उन बच्चों के प्रशिक्षण के बारे में, शिकायतकर्ता के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है ना, वो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन सवाल जहां पर आता है भ्रष्टाचार का, तो अगर ये भ्रष्टाचार हो रहा है टैक्स के पैसे से, तो फिर इस पर तो जनहित में ये सवाल बनता है साहब, और ये सवाल बनेगा। ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, और नहीं तो सुनवाई करिए। कोई हम धमकी नहीं दे रहे हैं, है ना, लेकिन हम आवाज हैं, एक स्टूडेंट के आवाज हैं, हम इंस्पेक्टर के हैं, हम कर्मचारी के हैं। अगर किसी के ऊपर जाति सूचक ऐसी कोई चीजें आती हैं और उसको पढ़ाने नहीं दिया जाता है, उसके बच्चों के साथ डिस्टर्ब किया जाता है, जो ईमानदारी से काम करता है, हमने इनके बारे में पता लगाया कि ऐसे तो नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। जब हमने इस पर रिसर्च किया 1 हफ्ते तक, तब हमने पाया,
और इनका नाम तो रटा हुआ है उत्तर प्रदेश का, ऐसा कौन आदमी कौन अधिकारी नहीं जानता इन प्रधानाचार्य महोदय का। अरे इनको क्यों आप वो बनाए हो, इनको ले जाओ विभाग में ले जाओ, कानपुर में ले जाओ, वहां पे बाबू बना करके काम करवाओ आप। जो आदमी यहाँ रहेगा तो वो तो स्वाभाविक बात है ना, वो बता रहा है कि हम इतने लेन देन के बाद भी हमारा कुछ नहीं हुआ। तो आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे ना तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा और पौधे जरूर लगाइएगा। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।